आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। भाजपा को छोड़कर ग्रामीण अंचल के बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। ठरडा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 14वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेल भी आवश्यक है। लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम एवं अनुशासित रहने वाले को ही सफलता मिलती है। एसडीएम ने कहा कि खेलों को जीत हार के लिए नहीं, सीखने की भावना के साथ खेलें। एडीपीसी सांवरमल गहनोलिया ने खिलाड़ियों को जिला व राज्य स्तर पर खेलने और विजेता बनने का लक्ष्य निर्धारित कर खेलने के लिए प्रेरित किया। एडीपीसी ने प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा भी की। इस दौरान खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई। सीबीओ ओम प्रकाश देवटिया, नोडल अधिकारी सरोजवीर पूनिया ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया। संस्था प्रधान सुमन भामू ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान एसीबीओ मंजू पंवार, प्रधानाचार्य शीतल मिश्रा, प्रधानाचार्य रामनिवास, टीम हरे का सहारा के संयोजक व भामाशाह श्याम स्वर्णकार, भामाशाह गोपाल मोयल मंचासीन थे। समारोह में अंजू मीणा, गणपति प्रजापति, कविता कुमारी, योगिता, भावना, कमल कुमार जाखड़, कौशल्या पांडे, रामलाल डूडी, कमलेश चौधरी, हरिराम गोदारा, आसाराम जाट, रामेश्वर खीचड़ सहित विभिन्न विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक उपस्थित थे। प्रधानाचार्य सुमन भामू, चंचल बारूपाल, किरण, शाहीन खानम, कमला, ममता ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन शिक्षिका पिंकी ने किया। प्रधानाचार्य सुमन भामू ने बताया कि प्रतियोगिता में 139 खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन खो खो के जूनियर व सीनियर वर्ग में सुजानगढ़, कबड्डी के जूनियर वर्ग में सुजानगढ़ तथा वॉलीबॉल के सीनियर वर्ग में राजगढ़ की टीम विजेता रही। सर, ये 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसमें केजीबीवी आपस में पार्टिसिपेट करती है। चूरू जिले में 6 केजीबीवी है। सरदार शहर, राजगढ़, हरदेसर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और चूरू इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 2 वर्ग की टीम होगी। जूनियर वर्ग 6 से 8 है और सीनियर वर्ग 9 से 12। और सर, ये राजस्थान शिक्षा संकुल जयपुर द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। 14वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है ये। इसमें सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी साथ में रखी गई है। आज 25 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन में एडीपीसी सर सांवरमल गहनोलिया जी और एसडीएम सर रमेश कुमार महरिया जी सर के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। उनका साथ दिया है यूसीओ सरोजवीर पूनिया मैम कनोई बालिका से, एसीबीओ मैम मंजू जी, सीबीओ सर देवठिया साहब, कर कमलों से उद्घाटन हुआ इस प्रतियोगिता का। 27 तारीख को इसका समापन है सर। इसमें 7 मुख्य गेम है, 9 एथलेटिक्स वाले गेम है। 7 मुख्य गेम में कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, तेज साइकिल है, धीमी साइकिल है और जूडो है सर। एथलेटिक्स वाले में सारी रेस है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, रिले दौड़ है और डिस्कस थ्रो है, जेवलिंग थ्रो है और शॉट पुट है। ये सारे हमारे एथलेटिक्स के गेम रहेंगे। सांस्कृतिक दिन में तो गेम्स चलेंगे सर, नाइट में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के साथ ही पार्टी प्रत्याशी व बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल के लिए भी एक बड़ा झटका ही है। बिदासर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत दुंकर के सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम भामू ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। दुंकर सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम भामू के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल के लिए बड़ा झटका है। भामू भाजपा के देहात मंडल में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे तथा बिदासर क्षेत्र में आने वाले भाजपा के नेताओं का अपने आवास पर पूरा मान सम्मान करते थे। रूपाराम भामू बिदासर देहात में भाजपा के एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी को एक बड़ा झटका दिया है। विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम का कांग्रेस में स्वागत किया। रूपाराम ने बताया कि विगत चुनाव में भाजपा के वे साथ थे और स्थानीय नेता द्वारा सहयोग नहीं करने से वे असंतुष्ट हैं। मनोज मेघवाल से संतुष्ट हैं और बिदासर के सभी सरपंच उनके साथ हैं। रूपाराम ने कांग्रेस के
40 से 50 हज़ार वोटों से जीतने का दावा किया है। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि गत चुनाव में रूपाराम भाजपा के साथ है, इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लेते हुए कांग्रेस की सदस्यता ली है। मेघवाल ने कहा कि जिस तरह से यहाँ से जो प्रधान बनी थी, विगत चुनाव में उनके साथ खड़े थे और उन्होंने मेहनत की थी, उन्हें छोड़कर कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का रूपाराम ने निर्णय लिया है। विधासर पंचायत समिति के सभी सरपंचों को बुलाकर उनसे चर्चा की गई। विधासर के सभी सरपंच एक साथ चुनाव प्रचार में भी निकलेंगे। इस दौरान पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, धर्मेंद्र कीलका, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष विकास सारण, सरपंच संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, मनीराम सारण, सरपंच प्रतिनिधि बेरासर डॉक्टर रामेश्वर दुसाद, जोगलिया सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम कसवा, घंटियाल सरपंच नथु सिंह, ज्याक सरपंच भंवरलाल मेघवाल, ढाणी स्वामियान सरपंच प्रतिनिधि मोहनलाल मेघवाल, गिरवरसर सरपंच राकेश नायक, सारंगसर सरपंच विक्रम राणा, पारेवड़ा के पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण केवटिया, कातर के पूर्व सरपंच जैसाराम प्रजापत, बम्बू सरपंच प्रतिनिधि शंकरलाल जानी, तेंदेसर के पूर्व सरपंच बियाराम मेघवाल, पूर्व सरपंच खेताराम जाखड़, अमरसर के पूर्व सरपंच जगदीश ढाका, जोगेंद्र भामू, डडेरू सरपंच सुरेश खेरिया, ढाणी कालेरान सरपंच प्रतिनिधि मुनीराम पूनिया, दुंकर के पूर्व सरपंच एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष पुनाराम मेघवाल, इयारा सरपंच प्रतिनिधि जगदीश कछवा, कातर सरपंच प्रतिनिधि भगवानाराम मेघवाल, कातर के मग्गाराम कुमावत, उडवाड़ा सरपंच रामेश्वर सारण, चरला सरपंच प्रतिनिधि मनसुख गोदारा, कातर छोटी के शेराराम मेघवाल, राम प्रताप मेघवाल, दूंकर के उप सरपंच भागीरथ राव, चेनाराम जाट, प्रभु सिंह राजपूत, नारायण राम चौधरी, डालाराम जाट, दूलनाथ सिद्ध, नेमाराम भामू, छोटूराम मेघवाल, बाबूलाल ढाडी, बेराराम भामू, मांगीलाल भामू, रामेश्वर लाल नायक, भगवानाराम नायक, मालाराम जाट, सुखाराम जाट, कुशलाराम, गोपाल मेघवाल सहित अनेक सरपंच प्रतिनिधि एवं दुंकर के लोग मौजूद थे। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के ग्रामीण क्षेत्र के एक मजबूत स्तंभ का इस तरह टूटकर कांग्रेस में आना भाजपा प्रत्याशी के लिए कितना नुकसानदायक साबित होता है। और इसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल की क्या जवाब आता है, यह भी एक देखने लायक रहेगा। देखिए, रूपाराम जी पिछली बार दुमकर से सरपंच बने थे। पंचायत चुनाव में ये भाजपा के साथ थे, पर कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट होके और इस बार उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। आज विधिवत इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और हम कांग्रेस परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन्होंने जिस तरह से सरपंच का चुनाव जीता था, जिस तरह से इन्होंने उस समय यहाँ की प्रधान बनी थी, उनके साथ खड़े थे, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी और फिर भी आज उनको छोड़कर ये कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज समझ सकते हैं कि उनकी कार्यशैली से किसी असंतुष्ट होके और कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास करके आज कांग्रेस के प्रति समर्थन देने का उन्होंने फैसला किया है आज। और उन्होंने सारे सरपंचों को, जो विधायक पंचायत समिति के, सबको बुलाकर और उनसे बैठ के भी हम अकेले नहीं, हम अब एक साथ पूरी टीम के साथ सारे सरपंच विधायक के इस चुनाव में निकलेंगे, कांग्रेस के प्रचार में निकलेंगे। और आज ये बाकी सरपंच, आपको जैसा पता है कि उस समय लगभग सरपंच कांग्रेस विचारधारा के जीते थे। हालांकि सरपंच उस समय पंचायत समिति नहीं बनी थी, क्योंकि वो चुनाव बाद में हुए थे। आपको ध्यान में हो, सरपंच के चुनाव पहले हो गए थे, जब मेरे पिताजी के समय ही सरपंच के चुनाव हो गए थे, जब वो यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, उस समय सरपंच हो गए थे। अधिकांश सरपंच कांग्रेस के बने थे, फिर भी ये उस समय यहाँ से जीत के आए थे, पर ये भी आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। तो आज निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि सारे सरपंचों ने बैठ के, एक दो जो बाहर थे आज वो भी अगर बैठ के कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं, तो एकजुटता का जो संदेश जाएगा निश्चित ही इस चुनाव में उसका बहुत असर होगा। कारण तो मैं पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ था। पिछले बीजेपी के जो काम काज करते हैं यहाँ के अपने लोकल नेता है, वो बिल्कुल संतुष्टजनक नहीं करते हैं, इसलिए हम मनोज जी के काम से एकदम संतुष्ट है, इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की है।
सभी सरपंच संघ ने आज समर्थन दिया है विधायक जी को, क्या कहना? हाँ, सभी सरपंच संघ पूरे हमारे साथ है। हम पूरे बिदा पंचायत समिति के सरपंच जितने भी है सब साथ है, एक साथ पूरे कांग्रेस में है। क्या जीत रही है? कांग्रेस पूरी 1001% जीत रही है, कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीतेगी।